नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ कार्नेज सीरीज का सेकेंड इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, अब तक आपने देखा कि आर्टिस्ट नाम का सीरियल किलर कार्नेज को खुश करने के लिए किलिंग्स कर रहा था, लेकिन तभी कार्नेज उसके पास आता है और उसे दिखाता है कि वो हाइड्रोमैन को टॉर्चर कर रहा है। और फिर कार्नेज हाइड्रोमैन से उसकी पावर छीन लेता है और जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर डिटेक्टिव शेड आर्टिस्ट को ढूंढते हुए आ जाता है। अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला इशू खत्म हुआ था। और हम कार्नेज को देखते हैं जो हाइड्रोमैन के अंदर से वो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकाल लेता है जो हाइड्रोमैन को पावर्स देते हैं। तभी कार्नेज कहता है कि मैंने ये सब कुछ क्लेटस से सीखा। सीरियल किलर हमेशा अपने विक्टिम को मारने के बाद उनका कुछ ना कुछ हिस्सा ट्रॉफी के तौर पर रखते हैं। तो क्या तुम कुछ ऐसी ट्रॉफीज रखते हो? जिस पर आर्टिस्ट कार्नेज से कहता है कि हाँ, मैं कुछ फोटोज रखता हूँ। तभी कार्नेज हाइड्रोमैन से वो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकाल लेता है और आर्टिस्ट से कहता है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे लिए टेम्पररी होता है, तुम बस फोटो खींचकर जमा करते हो। लेकिन मैं हाइड्रोमैन की सारी पावर्स छीनने वाला हूँ, जिससे वो हाइड्रोमैन बनता है। और अब मैं वो पावर्स लेने के बाद मेरे अंदर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये कहते ही कार्नेज वो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर फीड कर देता है। तभी आगे कार्नेज कहता है कि तुम इस सिम्बियोट का स्ट्रेंज फॉर्म समझते हो। इसी तरह दोनों किलर और किड खूबसूरत बनते हैं और क्लेटस भी यही मानता था, इसलिए वो मेरा अब तक का अच्छा होस्ट है। तो बताओ मुझे, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसके लिए मुझे किसी और की क्या जरूरत है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद हाइड्रोमैन की बॉडी डिस्टेबलाइज हो गई थी और वहाँ बहुत बड़ा एनर्जी वोर्टेक्स खुल जाता है जिसमें सब कुछ खींचा जाने लगता है। तभी आर्टिस्ट और कार्नेज देखते हैं कि वहां पर अब डिटेक्टिव शेड आ चुका था, जो वहां आके आर्टिस्ट को अरेस्ट करने जाता है। लेकिन खुद ही वो वॉर्टेक्स में फंस जाता है और उसके शरीर के टुकड़े होने लगते हैं। तब ये देखकर कार्नेज कहता है, देखो इसे, ये जानता है कि उसके सामने उसकी मौत है, फिर भी मरने आ गया। मैं इस बात के लिए उसकी तारीफ करता हूँ। तभी कार्नेज शेड के पास आता है और कहता है कि हम दोनों एक ही जर्नी पर है। देखो तुमने क्या किया, तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहते ही कार्नेज अपने पास से एक सिम्बियोट का अंश निकालता है और डिटेक्टिव से जोड़ देता है, जिसके कारण डिटेक्टिव फिर से जुड़ जाता है। उसके बाद हम डिटेक्टिव शेड को देखते हैं जो हॉस्पिटल में जाग जाता है और देखता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। ये देखकर डिटेक्टिव डर जाता है, लेकिन फिर डिटेक्टिव का साथी डिटेक्टिव को शांत करता है और कहता है कि हमें तुम किसी फैक्ट्री के पास मिले थे और तुम्हारे आसपास खून और पानी था। तभी शेड याद करने लगता है कि उस समय क्या हुआ था और तब उसे याद आता है कि वो जमीन पर गिरा हुआ था और कार्नेज उसके सामने था। तभी शेड का साथी शेड से पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है? जिस पर शेड कहता है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तभी शेड का साथी वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद शेड खड़ा हो जाता है और देखता है कि उसके सिरे पर सिम्बियोट के ट्रेसेस है। और तब अचानक से डिटेक्टिव शेड को क्लेटस याद आने लगता है, जिसके कारण डिटेक्टिव चिल्लाने लगता है और अगले ही पल वो हॉस्पिटल से कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद हम डिटेक्टिव को हॉस्पिटल के टेरेस पर देखते हैं और वो वहां देखता है कि उसके पास भी सिम्बियोट है। और तब डिटेक्टिव कहता है कि कार्नेज ने मुझे जोड़ा ही नहीं बल्कि साथ में सिम्बियोट भेज दिया। अब मैं पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अब मैं ये नई पावर से आर्टिस्ट और कार्नेज को ढूंढकर निकालूंगा। ये कहते ही डिटेक्टिव वहां से छलांग लगाते हुए चला जाता है। इधर मोटल के कमरे में आर्टिस्ट बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने कार्नेज आता है। तभी कार्नेज को देखकर आर्टिस्ट कार्नेज से पूछता है कि तुमने उस शेर से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी और उसकी जर्नी सेम है? जिस पर कार्नेज कहता है कि मैंने डिटेक्टिव को अपना सिम्बियोट का हिस्सा दिया है। ये सुनकर आर्टिस्ट कार्नेज से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने इतनी कोशिश की लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ ना करते हुए भी तुमने उसे सिम्बियोट क्यों दिया? ये कहते ही हम देखते हैं कि आर्टिस्ट ने वहां पर 2 लोगों को मारकर लटकाया हुआ था। तभी कार्नेज आर्टिस्ट से कहता है कि हाँ,
मैंने उसे सिम्बियोट दिया ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके। देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना पूरा समय इन खूबसूरती को बनाने में बर्बाद कर रहे हो, और ऐसा करने के बाद भी तुम वही हो जो तुम्हारे पिताजी थे। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, और अब ऐसा लगता है कि तुम्हें साथ मिलाना मेरी गलती थी। जिस पर आर्टिस्ट कार्नेज से कहने लगता है, नहीं ऐसा मत करो। जिस पर कार्नेज आर्टिस्ट से कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ मेरे नए शिकार को ढूंढने। ये कहते ही आर्टिस्ट कार्नेज के साथ निकल पड़ता है। यहाँ शेड का दोस्त अपने घर आता है और देखता है कि उसके घर में पहले से ही शेड बैठा हुआ था। ये देखकर वो डिटेक्टिव शेड से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर डिटेक्टिव शेड हाइड्रोमैन का पिघला हुआ फोटो अपने साथी को दिखाता है और कहता है कि ये हाइड्रोमैन है, तुम्हें जो खून मिला था वो हाइड्रोमैन का था, और वहां पर एक सिम्बियोट भी था। जिस पर डिटेक्टिव का साथी डिटेक्टिव से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, लेकिन अब मुझे याद आ गया है। तभी आगे शेड अपने साथी से कहता है कि ये आर्टिस्ट और वो सिम्बियोट एक साथ काम कर रहे हैं। जिस पर डिटेक्टिव का साथी डिटेक्टिव से पूछता है कि सुबह मैंने जब तुम्हें देखा था तब तुम टूटे फूटे से थे, लेकिन अब देखो तुम एकदम ठीक हो गए हो, ये कैसे हुआ। लेकिन तभी डिटेक्टिव अपने साथी की बात काटते हुए कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ये सारा खेल उस सिम्बियोट का है और हमें उसे ढूंढना होगा। और ये सिम्बियोट खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो क्या बनना चाहता है। और उसके इस बदलाव में हाइड्रोमैन पहला शिकार था, और अब पता नहीं इस सिम्बियोट के और कितने शिकार होंगे। तभी हमें एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर कोई आ जाता है, और तब कार्नेज उस शख्स से कहता है, कैसे हो तुम। और तब हम देखते हैं कि कार्नेज का नया शिकार अब कोई और नहीं बल्कि स्पॉट है, और यहीं पर यह इश्यू कंटिन्यू हो जाता है।